विवेक सर, बोइंग की सिक्योरिटी पर हमेशा से सवाल उठता रहा है, उसकी क्वालिटी पर सवाल उठता रहा है। कई बार पहले कंप्लेन भी हुई है, जांचें भी हुई, लेकिन कभी कोई सच सामने आया नहीं। और आज के हालात में जब लगातार ट्रम्प साहब खोपड़ी पे चढ़ करके और गला दाबे हुए हैं, ऐसे में बोइंग जैसी अमेरिकी कंपनी का कोई सच सामने आएगा अगर किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे डिफेक्ट चल रहा होगा बोइंग में तो। और साथ में ये एक बार फिर हम देखें तो जो पूरा मामला दिख रहा है कि ये हादसा नहीं, दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही का नतीजा था। ठीक वैसी चूक जैसी पहलगाम में हो गई, भले ही, क्योंकि अभी तक 3 साल पहले तक तो एयर इंडिया सरकार के ही हाथ में था ना। सरकार ने क्या ये नहीं देखा कि ये प्लेन सब चलने के लायक नहीं है, इनको किनारे किया जाए, उसके बाद कंपनी को बेचा जाए? ये सरकार के लिए जरूरी नहीं था? जहां जहां तक बोइंग कंपनी का सवाल है, देखिए हम सबको पता है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट के कन्वेंस के जितने भी माध्यम है, उसमें सबसे सेफ हवाई जो यात्रा है वो होती है। मतलब ये बहुत मज़ेदार बात है कि जब सड़क पर चिपक कर चलने वाले जो कन्वेंस के मोड्स है, उससे ज़्यादा हवा में चलने वाला जो कन्वेंस का मोड है वो ज़्यादा सेफ होता है। तो अब बोइंग कंपनी का जहाँ तक रिकॉर्ड है, मैं कोई एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात तो सच है कि ये प्लेन 11 साल पुराना है। 11 साल पहले बोइंग कंपनी ने हमको दिया था। अब इसका रख-रखाव जो है, वो तो बोइंग कंपनी के हाथ में नहीं है, तो हमारे हाथ में है। अब 11 साल के बाद अगर कोई, मतलब समझ लीजिए कि मैंने किसी कार कंपनी से कोई कार खरीदी और 11 साल के बाद मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या मैं उस कार कंपनी को ज़िम्मेदार ठहरा सकता हूँ? अभी खरीदने के तुरंत बाद अगर कोई एक्सीडेंट होता है, तो हो सकता है कि उसमें कंपनी का कोई दोष हो। लेकिन 11 साल के बाद अगर मैं उस कंपनी को कहूँगा कि भई आपकी गाड़ी में कुछ खराबी थी इसीलिए एक्सीडेंट हुआ, तो ये तो कोई ठीक बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई आरोप हम अभी बोइंग कंपनी पर लगा सकते हैं। 11 साल के बाद आप उसको कुछ नहीं कह सकते कि आपके एयरलाइनर में कुछ दोष है। अब हज़ारों लाखों विमान बोइंग कंपनी के चलते हैं, रोज़ चलते हैं। आपको शायद पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो यातायात होती है आजकल दुनिया में वो प्लेन से होती है। उसके बावजूद आप गाड़ियों के एक्सीडेंट देखिए, ट्रेन्स के एक्सीडेंट देखिए और विमान के एक्सीडेंट देखिए। बहुत ज़मीन-आसमान का, लिटरली ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हालाँकि आसमान वाली जो बात है ज़मीन-आसमान की, वो ज़मीन वाले मोड़ पर लागू होती है, और ज़मीन वाली जो बात है इस फ्रेज़ की, वो आसमान वाले मोड़ पर लागू होती है। तो बोइंग कंपनी को इस समय दोष देना मुझे लगता है थोड़ा-सा जल्दबाज़ी होगी। अब हमारे गृह मंत्री ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये एक्सीडेंट है और इसको रोका नहीं जा सकता किसी भी एक्सीडेंट को। तो इतनी जल्दी क्या है इसको एक्सीडेंट कहने की? ये पूरी जाँच तो हो जाने दी, 24 घंटे भी नहीं हुए आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है, आपने तय कर लिया कि एक्सीडेंट है। तो देखो तो कम से कम थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़े तथ्य सामने आने दो और फिर कहो कि ये एक्सीडेंट था। आप कह रहे हैं, आपने डिक्लेयर कर दिया है गृह मंत्री होने के नाते कि ये एक्सीडेंट था। अगर इसमें कहीं रखरखाव में लेथार्जी हुई है, रखरखाव के मामले में कोई अगर चूक हुई है, तो ये एक्सीडेंट नहीं है। ये तो कहीं न कहीं किसी ने अपना ध्यान जो उस पर देना चाहिए था वो नहीं दिया है, इसलिए हुआ है। एक्सीडेंट तब होता है जब सारा कुछ आपने ठीक कर लिया है, उसके बावजूद कुछ हो जाए गड़बड़, तो उसको एक्सीडेंट कहते हैं। तो आपने एक्सीडेंट कहने का मतलब ये है कि सारा तो सब कुछ ठीक था फ्लाइट से पहले, हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा था, उसके बावजूद ये हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कहने वाली बात है। ये जो आपने एक्सीडेंट कहा है, तथ्य जो है उसके खिलाफ है। तथ्य क्या कह रहे हैं कि दोनों इंजन काम नहीं कर रहे थे। देखिए, थ्रस्ट अगर नहीं होता इंजन में तो फ्लाइट ऊपर चढ़ती ही नहीं। थ्रस्ट तो फ्लाइट ऊपर जाने के बाद बंद हुआ है। बिना थ्रस्ट के तो फ्लाइट ऊपर चढ़ती ही नहीं, जितना भी 800 फीट वो ऊपर गई है, वो तो बगैर थ्रस्ट के तो जा नहीं सकती। और थ्रस्ट अगर ऊपर जाने के बाद अचानक थ्रस्ट उसमें से गायब हो जाता है, थ्रस्ट रहता ही नहीं है फ्लाइट के अंदर, तो फिर इसका मतलब कहीं, और दोनों इंजन में नहीं, एक इंजन की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों इंजन में थ्रस्ट नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। ये तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ी है और उसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया है।
इसलिए वो हो सकता है 2 इंजन एक साथ और कुछ सेकंड के अंदर, मतलब 1 मिनट भी पूरा नहीं होता है। ऐसा आप गूगल कीजिए, आप किसी एआई मशीन से पूछिए कि भाई इस तरह के कोई एक्सीडेंट्स इससे पहले हुए हैं क्या? इस तरह की घटनाएँ पहले हुई है क्या? तो आपको बहुत कम जवाब मिलेंगे, ऐसी इस तरह की घटनाएँ नहीं हुई है। कि कुछ सेकंड के अंदर ही वो विमान जो है गिर जाता है। पूरा 1 मिनट भी नहीं, पूरा 1 मिनट भी नहीं लग रहा है। 1 मिनट बहुत कम होता है साहब। जब वो फ्लाइट शुरू होती है तो उसके अंदर 1 मिनट के अंदर वो फ्लाइट गिर जाती है। तो ये बहुत ही कम समय है। इसका मतलब इंजन में बहुत बड़ी खराबी थी और वो खराबी कैसे ध्यान में नहीं आई, ये एक सवाल है। ये चेक्स करने का जो जिनका जिम्मा है, वो लोग कौन थे? उन लोगों ने किस तरह के चेक्स किए? उसके नोटिंग्स क्या है? चेक करने के बाद कहीं ना कहीं तो नोटिंग्स होते होंगे कि ये ठीक है, ये ठीक है। जो एक हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरह का जो नोटिंग होता है वो कहाँ होता है? मुझे पता नहीं है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कॉमन सेंस से जो समझ में आती है बात कि ये सारी बातें चेक हुई थी क्या? अगर हुई थी तो कुछ सेकंडों के बाद ही ये सारी जो चेक की हुई बातें हैं वो गलत कैसे साबित हुई? इसका मतलब ठीक से चेक नहीं हुआ है। तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, रख रखाव की गड़बड़ है या फिर देखभाल की गड़बड़ है या फिर चेक्स जो किए थे उसमें ठीक से चेक्स नहीं हुए हैं। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना बहुत जरूरी है। कोई भी दुनिया में आज तक इतने एक्सीडेंट प्लेन के हुए लेकिन कुछ सेकंडों के अंदर प्लेन गिरा है, ऐसे इक्का दुक्का ही हुए हैं और ड्रीम लाइनर का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ऐसा इस तरह के रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर है और ह्यूमन एरर जो है इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और वो जब तक नहीं होती तब तक इसको ये एक एक्सीडेंट है और इसको रोका नहीं जा सकता था, इस तरह की बात जो नंबर 2 के मंत्री है इस मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने कहना, ये गैर जिम्मेदाराना है। राम प्रकाश जी। बिल्कुल, ये गैर जिम्मेदाराना चीजें हैं। आज जिस तरीके से सवाल उठ रहा है इस पूरे मामले को लेकर के और जो मेंटेनेंस की बात आ रही है सामने, जब उसकी कंप्लेन ऑलरेडी हो चुकी थी, जैसा भी प्रशांत जी कह रहे थे, तो फिर इसको क्लियरेंस दिया किसने? हर उड़ान के पहले क्लियरेंस दी जाती है, जांच होती है पूरी पूरी, और उस पूरी जांच में अगर सब कुछ सही होता है तब उड़ान को मंजूरी मिलती है। तो इसकी जांच किसने की, कैसे हुई और उसको मंजूरी कैसे दे दी गई? अगर इस प्लेन में पहले से खामी थी तो ये बड़े जांच का विषय है और ये निश्चित तौर पे इसकी जांच करके और ये सच देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि बार बार हर बार जिस तरीके से निर्दोष नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं, ये बहुत सामान्य तौर पे उसको नहीं देखा जा सकता है। और केवल और प्रधानमंत्री जी के सिर्फ वहां चले जाने से, संवेदना व्यक्त कर देने से दुर्घटनाएं रुक जाएंगी, ऐसा नहीं है। और साथ में ये भी कह देना गृह मंत्री या किसी भी मंत्री की तरफ से कि ये दुर्घटना हो गई है और इसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। रोकने का प्रयास तो किया जाना चाहिए। मिनिमम ये घटनाएं कितनी कम हो सके इसके लिए आपको प्रयास तो करना होगा। इस घटना से सीख करके अगली दोबारा ये घटना ना हो, इसके लिए तो काम करना होगा, नई तकनीक लानी होगी, समझना होगा ये सारी चीजें।